बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 20 फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। हमारा फर्स्ट करंट है 20। आज के दिन हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सो मेनली हमारे सोशल जस्टिस में क्या आएगा, पॉवर्टी को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं उनके बारे में सुजेशंस देंगे, एफर्ट्स लगा सकते हैं, उनके बारे में इश्यूज को यहाँ पर उठाएंगे। नेक्स्ट इसकी थीम क्या थी, ओवरकमिंग द बैरियर अनलीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल जस्टिस। सो ये तो अभी आज का दिन अब रिवाइज करेंगे हमारे प्रीवियस जो हमने इस फरवरी मंथ में सेलिब्रेट किए हैं, जैसे कि 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फेब को हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, सो इसकी थीम क्या थी, इट्स टाइम फॉर दी वेटलैंड रिस्टोरेशन। और उसी दिन हमारे गोवा में सेव दी वेटलैंड कैंपेन लॉन्च हुआ था यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 फेब को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड कैंसर डे। ओके जी, देन 4 फेब को ही हमने किया था इंटरनेशनल डे फॉर द ह्यूमन फर्टिलिटी, मीन्स के भाईचारे को प्रमोट करने के लिए। देन इसी जो उसके बाद में Feb 6 को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलाइजेशन। सो खतना को ख़त्म करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था डे। नेक्स्ट अब यहाँ पर 10 फेब को हमने नेशनल डिवॉर्मिंग डे को सेलिब्रेट किया। मेनली जो हमारी बॉडी के अंदर पेस्ट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देन और साथ ही में आपको पता होना चाहिए हम 10 फेब को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पल्सिस डे। ओके जी, देन यहाँ पर 11 फेब को इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन गर्ल्स इन दी साइंस। स्टेम नाम का जो प्रोजेक्ट है हमारा, साइंस टेक्नोलॉजी एंड हमारा इंफो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस फील्ड में वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर इस डे को स्टार्ट किया गया था। देन 11 फेब को वर्ल्ड जुनैनी डे, और एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द जुनैनी मेडिसिन, जो कि दिल्ली में हुई थी। थीम क्या थी उसकी जुनैनी मेडिसिन फॉर द पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट यहाँ पर 12 फेब को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, और नेक्स्ट 13 फेब को नेशनल वुमेंस डे एंड साथ ही में वर्ल्ड रेडियो डे। वुमेंस डे तो आपको पता होगा, सरोजिनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं, जो कि क्या क्या थे हमारे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द 1925 में। और साथ ही में आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे, एनी बेसंत, जो कि 1917 में बने थे। नेक्स्ट भाई, और साथ ही में जो फर्स्ट गवर्नर रहे थे यूपी के। देन 13 फेब को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड रेडियो डे। थीम क्या है, रेडियो एंड दी पीस। नेक्स्ट 14 फेब को हमने कमेमोरेट किया पुलवामा अटैक डे, एंड साथ ही में 13 फेब को हमने सेलिब्रेट किया था कौन सा डे, इंटरनेशनल लेप्सी डे, जो कि ओनली सेकेंड मंडे ऑफ दी फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि इस ईयर 2023 में ऑन दी 13 फरवरी हमने सेलिब्रेट किया। ओके, सो मेनली लेप्सी के बारे में, एक हमारा नर्वस डिसऑर्डर है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर ये डे स्टार्ट हुआ था। अब केरला न्यूज़ में था जहाँ पर मंथली स्टेपलर स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि वहाँ के जूनियर लोअर हैं उनको ये 3000 प्रोवाइड करेंगे मंथली। मेनली इसकी एलिजिबिलिटी बता रखी है, 30 ईयर तक की एज होनी चाहिए, 3 ईयर का उनके साथ साथ कम की इनके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे 3000 पर मंथ। नेक्स्ट अब देखिए, ये रहा हमारा केरला, जो कि बाउंड्री शेयर करता है विद कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड जो कोस्ट है वहाँ पर कौन सी है, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, मालाबार नाम के एक एक्सेस करते हैं किसके बीच में, क्वाड कंट्रीज़ के बीच में। क्वाड कंट्रीज़ के बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन सी कंट्रीज़ क्वाड कंट्रीज़ हैं। सो मैं बहुत बारी आपको बता चुका हूँ, प्लीज़ इसको बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, एक डिजीज़ न्यूज़ में थी जो नोरो वायरस, जो मेनली ना एक जेनेटिक डिजीज़ है। अभी हाल ही में इसके केस दिखाई दिए थे, इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट है जो केरला में, वहाँ पर इसके केस दिखाई दिए थे। सो इसका नेम जो नोरो वायरस है, इसको नोरवाक वायरस के नाम से भी जानते हैं, साथ ही में इसको स्टमक फ्लू, विंटर वॉमिटिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। सो मेनली जो नोरवाक एक हमारी कंट्री है वहाँ पर दिखाई दी थी 1929 में। ओके, सो इसके सिम्टम्स क्या हैं, वॉमिटिंग, डायरिया,
स्टमक पेन, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ये सभी क्या है इसके सिम्टम्स हैं। स्प्रेड कैसे हो सकता है, जो अगर हम फूड कंटेमिनेशन ले लें, वाटर ले लें, देन ओके कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, सरफेस, इनके साथ में एक्सटेंड हमारा स्प्रेड हो सकता है। साथ ही में किसी भी ऐसे पर्सन के हम टच में आ जाएं जो कि इन्फेक्टेड है, देन ये क्या है, फैल सकती है बीमारी। नेक्स्ट एम पासपोर्ट पुलिस ऐप अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। सो ये डेवलप की गई थी वादी कौंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न के द्वारा, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी। मेनली क्या है जी ना हमारे पासपोर्ट को लेकर जो भी एप्लीकेंट को जो उनका टाइम लगता है उसको कम करने को लेकर ये स्टार्ट हुई। ठीक है जी, पुलिस वेरिफिकेशन को ये कट कर देगी, उसके टाइम को 5 डे के अंदर ये कंप्लीट होगा प्रोसेस। देन ये इजी होगा। ये लॉन्च किया गया था बाय दी अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। कब किया गया था, 76th राइजिंग डे हमने सेलिब्रेट किया था ऑन दी 16 फेब को। अब नेक्स्ट है BFS ग्लोबल वीज़ा सेंटर। इसके अंडर ही जैसे कि वीज़ा को लेकर जे था और वीज़ा को लेकर ही जे है, हमारा एक सेंटर लॉन्च हुआ लखनऊ में, जो कि वहाँ के हमारे CM है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया, इनैगोरेट किया गया। मेनली यहाँ पर क्या होगा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं रिलेटेड टू वीज़ा एप्लीकेशन, जो हमारे एप्लीकेंट्स को जाने को लेकर 10 कंट्रीज़ में, सो ये हेल्प करेगा वहाँ पर जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो 10 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, नैदरलैंड, चेक रिपब्लिक, ये सभी कंट्रीज़ हैं हमारे 10। और जो हमारा इस तरह का पहले भी एक बना था सेंटर, कहाँ पर, मुंबई में 2001 में। और जो इसके जो BFS ग्लोबल, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई UAE में। सो मेरी ध्यान में रखियो भी इनको। नेक्स्ट चलते हैं अब। अभी हाल ही में इनकी हमारे पास हुए हो चुके हैं, इनकी डेथ हुई थी, उनके बारे में देखो। मिर्ज़ापुर के एक्टर थे एक शाहनवाज प्रधान, उनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है भाई। जो मिर्ज़ापुर में, साथ ही में MS धोनी फिल्म में, बहुत सी और फिल्म में काम कर चुके थे। देन यहाँ पर भगवंत बिल्पा नारायण भगवता, देन इनकी हाल ही में डेथ हुई, जो कि सिंगर थे, एक स्क्रीन राइटर थे। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, एमिनेंट इंडियन पेंटर हाल ही में जिनकी डेथ हो चुकी है, इनमें से कौन से है, ललिता लाजमी, जावेद खान, मिस्टर राजू, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ललिता लाजमी, जो कि पहले फीचर भी कर चुके हैं हिंदी आमिर खान की मूवी थी जो तारे ज़मीन पर। अच्छे हमारे राइटर हैं और इनके बहुत से इन्होंने एग्जीबिशन लगाई है लंदन में, हॉलैंड में, पेरिस में। सो दैट्स वाई सो न्यूज़ में थे भाई, इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से। देन जो जावेद खान एक एक्टर थे, इनकी भी हाल ही में डेथ हुई थी। ओके, और बहुत से हमारे और हैं, जैसे दोषी जी, बालकृष्ण दोषी जी, जो कि हमारे एक आर्किटेक्चर थे, जिनको पद्म विभूषण भी अवार्ड मिला था 2023 का। साथ ही में डेविड मालवनिस, जिनको हम फादर ऑफ ओरस के नाम से जानते हैं, उनकी भी डेथ हुई थी। ठीक है जी, सो उनको भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2023 का। ओके जी, सो नेक्स्ट चलते हैं। साथ ही में हमारे कला तपस्वी, जो कि हमारे साउथ इंडियन मूवी के एक्टर थे, ठीक है, उनकी भी डेथ हुई थी हाल ही में। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का GDP ग्रोथ अभी हाल ही में प्रिडिक्ट किया गया था बाय दी मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, बताया गया 6.2% ग्रोथ करेगा इंडिया 2024 में, जो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो ना बैंक के एग्ज़ाम की, देन प्लीज़ इनको ना एक बार लिख लो। मॉर्गन स्टैनली, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, SBI, ये सभी प्रिडिक्ट करेंगे। सो आपके पेपर के पहले आपने क्या करना, आपके 1 मंथ पहले जो भी न्यू होगा उसको अपडेट करते चलना, वहाँ पर उसको लिख लेना, देन उसको रिवाइज करना। अब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये रेगुलरली चेंज होते रहते हैं हमारे। नेक्स्ट, इसी तरह जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, आउटलुक था, जो एक रिपोर्ट आई थी IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, उसकी जो हमारी GDP बता रखी है इन्होंने, कहते हुए 6.8% 2024 में हम डेवलप करेंगे, 6.1% हम करेंगे 2023 में। ओके, जो डेवलप जो हमारे बता रखे हैं इन्होंने जो एशिया है, जो राइज करेगा 2023 एंड 24 में। 2023 में हमारी जहाँ पर GDP कितनी है 5.3, जहाँ पर कितनी होगी 2024 में 5.2। देन ग्लोबल ग्रोथ कितनी है 3.4 है 2022 की, और 2.9 होगी 2023 में, मीन की ग्रोथ कम हो जाएगी। देन फिर राइज करेगी 2024 में। मेनली आपको ध्यान में क्या रखना, इंडिया के परस्पेक्टिव से इंडिया की ग्रोथ कितनी होगी 6.1% 2023 में, 6.8% इन 2024 में। देन IMF के बारे में कुछ फैक्ट देखो, जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर कौन बने थे इसके, गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन ओरिजिन है। देन MD हमारी कृष्णा जोजीवा, एंड चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है यहाँ पर, पैरी ओलिवर। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए थे इंडिया से, वो कौन थे, कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, जे रहे भाई। तो ध्यान में रखिए उनको। जे हमारे एक तो जे वाले मीन्स के गीता गोपीनाथ जी,
एंड साथ ही में कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है जी। सो IMF बहुत से काम करता है, जैसे कि फंडिंग करता है बहुत से, जैसे पाकिस्तान को, श्रीलंका को, ये फंडिंग करता रहता है। सो इनको जो क्राइसिस से जूझ रहे हैं उन देशों के कुछ उनके कंडीशन रखता है, देन उनको ये फंडिंग कर देता है, उनको पैसे दे देता है एज अ लोन। नेक्स्ट यहाँ पर डोंट चूज एक्सटिंक्शन एक कैंपेन था, उसको एनुअल एंथम अवार्ड्स मिले दो, वहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी में। जो कि ये कैंपेन है वो लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सो मेनली इसका मोटिव क्या है, जो हमारी अवेयरनेस को प्रोवाइड करना क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर। सो इनको ये अवार्ड मिला, एक तो गोल्ड मिला, एक मिला सिल्वर। जो गोल्ड मिला इन दी नॉन प्रॉफिट कैंपेन कैटेगरी में, एंड जो हमारा सिल्वर मिला इन दी ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन कैटेगरी में। समझे बात भाई। नेक्स्ट यहाँ पर कवच 2023 न्यूज़ में था, ये क्या है, एक चैलेंज है, एक नेशनल लेवल हैकथॉन है। जो कि अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे ना, हैकथॉन मीन्स कि क्या है, एक चैलेंज है, वहाँ पर बहुत से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देन जो हमारा चैलेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा, जैसे जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर है, साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम को लेकर है। सो कैसे हम इससे निपट सकते हैं, ठीक है जी, कैसे हम वो उनसे आने वाले टाइम में हम स्टेप्स उठा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। बहुत सी हमारी यूथ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। टू आइडेंटिफाई द इनोवेटिव आइडियाज़, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, तभी हम इसको फॉर दी जो हमारे साइबर सिक्योरिटी को लेकर इसके बारे में हमने यहाँ पर किया न्यू दिल्ली में इसको। ठीक है जी। सो ध्यान में रखियो इसको। नेक्स्ट चलते हैं, जो 15th मीट हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की सेंट्रल जोनल काउंसिल की, कहाँ पर, देहरादून उत्तराखंड में। ये तो हो चुकी है भाई। यहाँ पर बातचीत करते हैं कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे सिक्योरिटी को लेकर, अलग अलग हमारे कंसेप्ट होते हैं। और बताओ यहाँ पर कौन सी स्टेट हमारी सेंट्रल जोनल काउंसिल में नहीं है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। सो इसका राइट आंसर कैसे बताओगे, आपको पहले पता होना चाहिए हमारी सेंट्रल जोन कौन है, हमारा नॉर्थ जोन कौन सा है, देन फिर हम आंसर कर सकते हैं। सो देखो सभी का आंसर भी देखेंगे पहले। नॉर्थ जोन में कौन कौन सी है, हरियाणा, HP, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जो चंडीगढ़, साथ ही में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ये सभी कहाँ पर है, इन द नॉर्थ जोन। देन सेंट्रल जोन में कौन कौन सी हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, UP, MP। देन उसके बाद में अगर देखें ईस्टर्न जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। देन वेस्टर्न जो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूटी। सो सभी यहाँ पर ध्यान में रखो, इनको रीड कर लो एक बार। ठीक है। सो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आसानी हो जाएगी अगर आपको मैप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखो देखो, यहाँ पर देखिए दिमाग आपका जो मैप है जी नहर नॉर्थ मीन्स कि जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा लद्दाख, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ गया, हम पंजाब आ गया, जहाँ पर आ गया हमारा हरियाणा, ठीक है जी, एंड राजस्थान। ये क्या है, नॉर्थ एरिया आ गया। देन यहाँ पर सेंट्रल में उत्तराखंड, UP, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जी आ गई। सो ऐसी तरह आपको दिमाग में फिट करना है भाई इनको। एक बार आप इनको सभी को रीड कर लो, देन इस मैप में इनको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है जी। सो मैं ज़्यादा इनको यहाँ पर ओनली रिपीट कर सकता हूँ और कुछ नहीं है यहाँ पर। पढ़ना तो आपको अपने आप पड़ेगा। साउथ में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड जो यूटी है पुडुचेरी, ये क्या है, साउथ जोनल में आ गई। ठीक है जी। अगर महाराष्ट्र पूछें देन बन जाएगा वेस्टर्न जोन में। सो इनको और इनको मैप को आप देख लेना। नहीं तो अगर नहीं मिलता देन PPT मिल जाएगी आपको, PDF ऑन दी यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप इसको ले सकते हो। ठीक है जी। देन मैं वहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक अलग स्लाइड पर लगा दूंगा जो हमारे मैप को, देन आपको इजी से समझने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है भाई कुछ हमारे शॉर्ट न्यूज़ में थी, जैसे देखो रशिया और चाइना एंड साउथ अफ्रीका तीनों ने क्या किया कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। जो कि मेनली जो रशिया ने जब अटैक किया था ऑन दी यूक्रेन, अब साल हो चुका है, उसकी एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए उनके द्वारा ये किया गया था। बहुत सी क्रिटिसिज्म चल रही है, USA क्रिटिसाइज कर रहा है। साथ ही में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर है, साउथ अफ्रीका पर, क्योंकि इसके रिलेशन जो USA के साथ, फ्रांस के साथ भी अच्छे हैं। सो देन टॉम एक भाई इनके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई और बताया गया जो बेंगलुरु का ट्रैफिक है वो स्लो है, सेकंड नंबर का स्लो है। जैसे कि अगर 10 किलोमीटर कंप्लीट करना हो देन हाफ एन आवर लग जाता है, 13 मिनट लग जाते हैं। अगर फर्स्ट पर देखें तो लंदन का है, जहाँ पर 36 मिनट लग जाते हैं जो 10 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए। देन उसके बाद में डबलिन, सपोरो, देन मिलान। मेनली ध्यान में रखियो जो टॉम बेंगलुरु न्यूज़ में था, जो सेकंड स्लोएस्ट ट्रैफिक है, जहाँ पर जो कि 10 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया लॉन्च दी मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर द रिसर्च एंड अवेयरनेस।
सो मेनली आप जानते हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट हम 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हमारे इंडिया के द्वारा भी रिसर्च के पर्पज से ये लॉन्च किया गया कैंपेन, यहाँ पर इनिशिएटिव एक। और आपको पता होगा एक हमारे श्री अन्ना जो हमारे बजट में बताया गया था, वो क्या था, मिलेट्स को लेकर था, उनको प्रमोट करने को लेकर, कैसे उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, हमारे फार्मर्स को बेनिफिट है। सो उनके बारे में ये बता रहे हैं श्री अन्ना। सो ध्यान में रखियो, ये बजट में हमारे 2023 के इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर यूएई थर्ड बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप यहाँ पर हुई थी यूएई में। ओके, कब से लेकर कब तक, 14 से लेकर 19 फेब तक। देन नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो मिशन है हमारा, वहाँ पर जो बजट 22,500 ये एलोकेट किया जा चुका है फॉर दी टिल 2026 तक यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे मेनली गंगा रिवर को दोबारा से जो क्लीन करने को लेकर। ठीक है जी, काम है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा एक अनवील किया गया बस्ट ऑफ दी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कौन सी कंट्री में? सो इसका राइट आंसर बताइए, फिजी, चिले, स्पेन, देखो साउथ अफ्रीका। सो राइट आंसर हमारा क्या है, फिजी में इसको लॉन्च किया गया था। और साथ ही में हमारा फिजी के साथ अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक एमओयू साइन हुआ, डील हुई, किसको लेकर, डिप्लोमेटिक जो हमारे पासपोर्ट को लेकर। ठीक है। देन जो कैपिटल क्या है इसकी, सूबा, करेंसी कौन सी है, फिजी डॉलर, जो प्रेसिडेंट कौन है, बिलेमी कैतनोवरी। देन यहाँ पर स्टीवनिंग क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। मेनली जो हमारे लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी कैपिटल एंड द करेंसी। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर चिले न्यूज़ में था ये भी, इनके साथ भी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है एग्रीकल्चर को लेकर और लाइट सेक्टर को लेकर, मेनली जो ऑर्गेनिक हमारे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ला सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर कोऑपरेशन किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। स्पेन भी न्यूज़ में था, सभी जानते हो, मैंसुरेशन लीव प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही में इंडिया के साथ एग्रीमेंट करने के लिए। ठीक है। और साथ ही में जो हमारा कोलकाता बुक फेयर हुआ था, वहाँ पर क्या था जी, हमारी फोकस कंट्री था। और 2025 में जो मैड्रिड बुक फेयर होगा, वहाँ पर इंडिया क्या होगी, फोकस कंट्री। नेक्स्ट यहाँ पर जो चिले की कैपिटल सैंटियागो, करेंसी कौन सी है, चिलियन पैसो। नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट जो थोड़ा सा टाइम हो चुका है, इसको रिपोर्ट थोड़ी सी लेट हो चुकी है, 5-6 दिन पुरानी है भाई। तने यहाँ पर बता रहे हैं ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो 2021 का अभी हाल में रिलीज हुआ था, इंडिया की रैंक बताओ। यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी थी, यहाँ पर 10th रैंक था, ओवरऑल रैंक हमारी 10th है। लेकिन जो यहाँ पर बता रहे हैं इंडियन एक्रेडिशन सिस्टम मीन्स कि जो अप्रूवल को लेकर जो सिस्टम है, उसमें इंडिया 5th रैंक पर है। जो ओवरऑल जो हमारी क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम 10th नंबर पर हैं। और जहाँ पर 185 और कंट्रीज़ को यहाँ पर इन्होंने किया था रैंकिंग में, इंडिया रहा 10th नंबर पर इन द टॉप 10 कंट्रीज़ में। नेक्स्ट यहाँ पर न्यू स्पेस रिसर्च जो बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, उनके द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट फुली ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम इंडिया आर्मी को प्रोवाइड किया गया, उसका नेम बताओ। उसका नेम क्या था हमारा भाई, यहाँ पर स्वॉन ड्रोन्स, जो कि इंडियन आर्मी को अब मिल चुके हैं, जो कि हमारे सर्वेलेंस के लिए काम आएंगे। एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, जो कोई वर्ल्ड फर्स्ट ऐसा है जो हाई डेंसिटी में हमारे लिए काम कर सकता है। ठीक है। जो हमारा 100 से ज़्यादा ड्रोन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेनली आपको पता होगा जो नॉर्थ में हमारी लद्दाख के साथ, जो लद्दाख में मीन्स कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट, उसके वहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। जो इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यू दिल्ली में फाउंड कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895 में। और जो हमारे जनरल मनोज पांडे जी क्या हैं, इसके करंट एयर स्टाफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे क्यों है, अनिल चौहान। देन ये रहा भाई, ये रहे स्वॉन ड्रोन्स। जहाँ पर जो प्रचंडा क्या है, एक हेलीकॉप्टर था। देन रुस्तम क्या है, एक हमारा ड्रोन है जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है भाई। ठीक है। देन इसके तो देन उसके बाद में वरुणा जी क्या है, वरुणा नाम की एक एक्सरसाइज भी करते हैं हम फ्रांस के साथ, जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है। और वरुणा नाम का एक ड्रोन भी रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था, जो कि मैन कैरिड ड्रोन है भाई। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर विल दी इंडियाज फर्स्ट बेस्ड टू हाइड्रोजन जो प्लांट को हम एस्टेब्लिश करेंगे, कहाँ पर, ये करेंगे इन दी पुणे में। सॉरी यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता चुका हूँ, पुणे में यहाँ पर करेंगे भाई। सो जहाँ की पुणे की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है इसको बिल्ड करेगी। इसके पहले आपको पता डीपेस्ट मेट्रो कहाँ पर रिलीज हुई थी, पुणे में। और फर्स्ट इंडिया का जो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर लगेगा, इन दी कोलकाता में। और वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड जो ट्रेन लॉन्च हुई थी, कहाँ पर लॉन्च हुई थी, इन दी जर्मनी में।
और एशिया की फर्स्ट कहाँ पर लॉन्च हुई थी और वर्ल्ड की सेकंड, एशिया फर्स्ट वर्ल्ड की सेकंड कहाँ पर, इन दी चाइना में, हाइड्रोजन ट्रेन। और इंडिया रिलीज़ करेगा 2030 तक, जो दिसंबर 2030 तक हम इसको रिलीज़ करेंगे। सो ठीक है जी, मेनली फर्स्टली कहाँ पर स्टार्ट होगी, कालका शिमला जो हमारा कॉरिडोर है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लार्जेस्ट बायर ऑफ द एमएसएमई गुड्स 2022 में कौन सी रही थी, ये रही थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो यहाँ पर इनके द्वारा जो लिया गया था 16,700 के अप्रोक्स जो हमने कैरी किए थे फ्रॉम द एमएसएमई गुड्स को परचेज किया था, जो कि 250% का इंक्रीज हुआ था। अगर स्टेट के परस्पेक्टिव से देखें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश रहा था टॉप पर। देन भाई जो हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये एक प्लेटफॉर्म है, लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2016 में। मेनली क्यों हुआ था, जो कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर, एफिशिएंसी इन दी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेकर था। ये काम करता है, जो भी हमारी गवर्नमेंट कुछ परचेज करेगी उनके बारे में ये रिपोर्ट निकालेगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और साथ ही में यहाँ पर ये बता रखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एमएसएमई से सबसे ज़्यादा परचेज किया 2022 में। और अगर जो हमारे स्टेट देखें, देन उत्तर प्रदेश। देन ये नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कौन है हमारे, पीयूष गोयल जी, उनके अंडर ये काम करती है। देन अब देखेंगे नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है भाई, कल हमने दो स्टेट्स की थी, असम एंड दी मध्य प्रदेश। अब देखेंगे हम राजस्थान एंड दी हमारा उत्तर प्रदेश। राजस्थान में कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क हैं, यहाँ पर 5 नेशनल पार्क हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, देखो डेजर्ट, सरिस्का, कैलो लदाओ गाना, देन रणथंबोर एंड मुकुंदरा हिल्स, ये हमारे 5 नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से। सो अगर हम रेगुलरली एक दो स्टेट की करते चलेंगे, देन हमारे अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट भाई अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में हमारा ओनली 1 नेशनल पार्क है, जो कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि ऑन दी बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड यूपी के हम पर बसा हुआ है भाई, ठीक है। और साथ ही में जो पंजाब है, यहाँ पर पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। सो आज हमारी 3 स्टेट्स के नेशनल पार्क कंप्लीट हुए। सो आज की वीडियो जहीं तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।